हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको अमीर खुसरो के कुछ दोहे बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपको अमीर खुसरो के गीत की व्याख्या बताई थी, जो आपके पीजी के पाठ्यक्रम में इस बार है। जो नया पाठ्यक्रम आया है उसमें अमीर खुसरो के दोहे व गीत निर्धारित दिए हुए हैं। तो दोहों में पहला है इनका, रैन बिना जग दुखी है, दुखी चंद्र बिन रैन, तुम बिन साजन मैं दुखी, दुखी दरस बिन नैन। यहाँ पे देखिएगा, रैन रैन का मतलब आप लोग जानते हैं रात्रि। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत जो जो दोहा है वो रचनाकार अमीर खुसरो का है। वो यहाँ पर कहती हैं कि हे प्रिय, ध्यान दीजिएगा इनके सारे दोहे आत्मा और परमात्मा से संबंधित है। तो जीवात्मा कहती है, जीवात्मा क्या कहती है कि रैन बिना, रात्रि के बिना, जग दुखी मतलब यह संसार दुखी है। जीवात्मा कहती है कि रात्रि के बिना यह संसार दुखी है, और दुखी चंद्र बिन रैन, और चंद्रमा के बिना क्या है, रात्रि जो है दुखी है। तो तुम बिन साजन मैं दुखी, साजन कौन, जो परमात्मा है। तो हे परमात्मा रूपी साजन, मैं तुम्हारे बिना दुखी हूँ, दुखी दरस बिन नैन, और तुम्हारे दर्शन को प्राप्त करने के लिए यानी तुम्हें देखने के लिए मेरे नेत्र जो है वो दुखी हैं। वो ये कहना चाहती हैं कि हे परमात्मा, मैं तुम्हारे दर्शनों का लाभ लेना चाहती हूँ। उसी क्रम में दूसरा देखिए, खुसरो देह सराय का, क्यों सोवे सुख चैन, कूच नगारा सास का, बाजत है दिन रैन। देह सराय का, सराय क्या होता है, एक स्थान होता है जहाँ आप रुकते हैं। तो खुसरो देह सराय का, यहाँ पे अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि यह शरीर क्या है, देह सराय का। सराय मतलब ठहरने की जगह। तो यह जो हमारा शरीर है वह मात्र एक सराय है, मतलब हमें यहाँ कुछ दिन ही रहना है। तो क्यों सोवे सुख चैन, तो तुम क्यों सुख और चैन से सो रहे हो, अर्थात कि माया मोह में फंसकर अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो। कूच नगारा सास का, कूच नगारा सास का, वो कह रहे हैं जो दिन रात जो है बाजत है दिन रात, जो दिन और रात हमारे सांसों का जो आना जाना है वो यहाँ से चलने के लिए ही बज रहा है। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि अंत समय में हमें यहाँ से जाना है, वह बस सांस जो हमारी जो आ रही है जा रही, वो हमें संकेत दे रही है कि हम इस संसार में हैं। खुसरो रैन सुहाग की, तीसरा दोहा क्या है, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को, दो भय एक रंग। यहाँ आप क्या कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है, खुसरो रैन सुहाग की, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो यहाँ पर कवि का ये कहना है कि रैन सुहाग की, जो सौभाग्य की रात्रि है, जीवात्मा कह रही है। आप ये भी लिख सकते हैं कि एक सामान्य नर नारी के माध्यम से भी, जो सांसारिक प्रेम है उसके माध्यम से भी वो बताना चाहते हैं कि जैसे एक नायक और नायिका होता है और वो सुहाग की सौभाग्य की रात में एक साथ जागते हैं और दोनों एक साथ होकर सांसारिक क्रम को चलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि खुसरो रैन सुहाग की, अमीर खुसरो कहते हैं कि सुहाग यानी सौभाग्य की रात है, जागी पी के संग, वह अपने परमात्मा रूपी प्रिय के साथ जाग रही है। तो तन मेरो मन पिया को, कहती है जीवात्मा कि मेरा तन यानी मेरा शरीर और मेरे प्रिय का जो मन है वो दोनों है एक रंग, वो दोनों मिलकर एक रंग के हो गए हैं, अर्थात कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है। चौथा, खुसरो बाजी प्रेम की, खेलू पिय के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी पी के संग। खुसरो बाजी प्रेम की, यहाँ पर जो है कि खुसरो कहते हैं कि खुसरो या आप कह सकती हैं कि जीवात्मा कहती है कि मैंने प्रेम की बाजी लगाई है, मैंने जो है प्रेम की बाजी लगाई है, और मैं अपने प्रिय के यानी परमात्मा रूपी प्रिय के साथ उस खेल को खेल रही हूँ। जीत गई तो पिया मोरे, जीवात्मा क्या कहती है कि अगर इस प्रेम के शर्त में मैं जीतती हूँ तो पिया मेरे मतलब परमात्मा तो मेरे है ही, और हारी पी के संग, और अगर मैं हार भी गई तो किससे हारूंगी,
अपने प्रिय से हारूंगी। तो दोनों शर्त में जो कहती है नायिका या जो जीवात्मा, वो जीत मेरी है। हारूंगी तो किससे हारूंगी? अगर मैं हार भी गई तो अपने प्रियतम से ही हारूंगी। पांचवा, खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होए। खुसरो पाती प्रेम की। प्रस्तुत दोहे के रचनाकार ये भी अमीर खुसरो ही हैं। पूरा दोहा ही अमीर खुसरो का है ये। इसमें तो खुसरो कहते हैं कि परमात्मा के प्रेम रूपी पत्र को, खुसरो पाती प्रेम की, परमात्मा के जो है प्रेम रूपी पत्र को कोई बिरला, जो अनुभवी होता है या जो सब अज्ञानता से दूर हो चुका है, जो विद्वान होता है, कोई बिरला ही महान व्यक्ति ही होता है जो उसे पढ़ पाता है। तो वेद और कुरान, कहती हैं कि मैं वेद कुरान चाहे पोथी, जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, जो भी पोथियों हैं, मैंने उनको पाया। तो उससे पढ़कर क्या लगा कि प्रेम बिना का होए, मतलब प्रेम के बिना, ईश्वर के बिना कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता। वो कहना चाहती है कि बिना प्रेम के कुछ भी नहीं होता है। चकवा चकवी दो जने, इन मत मारो कोय, ये मारे करतार के, रैन बिछोया होए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चकवा चकवी पक्षी जो है कि रात्रि में बिछड़ जाते हैं और इनका दिन में मिलन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है खुसरो जी क्या कहते हैं, क्या कि इन्हें इसी तरह से उन्होंने ये भी बताना चाहा है कि इस समय आत्मा और परमात्मा जो है बिछड़े हुए हैं। तो चकवा चकवी दो जने, जो पक्षी है, जो चकवा और चकवी पक्षी है, इन्हें कोई मत मारे। खुसरो का कहना है कि इन्हें कोई मत मारे, अर्थात इन्हें कोई मत सताए। क्यों? क्योंकि ये मारे करतार के। करतार मतलब ईश्वर, ईश्वर के द्वारा ये दोनों मारे गए हैं, अर्थात ये दोनों शापित है। जैसा कि आपको ये बताया है कि दिन में जो है रैन बिछोया होए, रात्रि में इनका जो है बिछोह यानी वियोग हो जाता है, और दिन में जो है ये मिल जाते हैं, इनका मिलन हो जाता है। तो इसीलिए खुसरो का कहना है कि इनको कोई भी मत सताए। साजन ये मत जानियो, तोहे बिछड़त मोहे चैन, दिया जलत है रात में, जिया जलत दिन रैन। साजन ये मत जानियो, यहाँ पर जो जीवात्मा है अपने परमात्मा रूपी साजन से, प्रिय से क्या कह रही है कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप ऐसा मत जानिएगा, आप ऐसा मत समझिएगा कि तोहे बिछड़त मोहे चैन, मैं आपसे बिछड़ कर चैन से, सुख से हूँ। क्यों? वो उदाहरण देती हैं, कहती हैं कि दिया जलत है रात में, जिया जलत दिन रैन। वो जीवात्मा क्या कहती है कि दीपक का तो एक जलने का समय निर्धारित होता है, क्या कि दीपक जो है वो केवल रात में ही जलता है, लेकिन जिया मतलब मेरा हृदय, मेरा हृदय जो है आपके वियोग में दिन रात जल रहा है, अर्थात मुझे कभी भी किसी भी पल जो है किसी भी पल जो मुझे सुकून नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।